आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। आप इसको वीडियो पूरा देखिए जिससे आपको इसमें जानकारी मिलेगी। भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है इसमें, तो इसमें है जलोढ़ मिट्टी या अलुवियम मिट्टी कहा जाता है। और ये नदियों द्वारा निर्मित होती है मिट्टी, और इसे जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उस पर जल जो है ऊपर रहता है। जब सूख जाता है जो है जल, तो क्या होता है, वो उस मिट्टी जो है वहीं स्थिर रहती है और उपजाऊ होती है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, यानी जल से ओढ़ी हुई मिट्टी। इसके बाद यहाँ जो है ये कितने परसेंट पाया जाता है भारत में? तो ये 43% इन 43% जो है भारत में कुल पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो विस्तार है भारत में किस मिट्टी का, तो वो जलोढ़ मिट्टी का है। और बता दें ये उत्तरी मैदान में, जो भारत का उत्तरी मैदान है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु और इसकी सहायक नदियां जो है, इन सहायक नदियों और इन नदियों किनारे जो है इसका विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको यहाँ बता दें कि जो नई नई मिट्टी होती है उसको कहा जाता है खादर, कहा जाता है खादर। नई मिट्टी जो होती है और जो कई साल पुरानी हो जाती है उसको बांगर कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये दक्षिण भारत में पूर्वी तट जो होता है, पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी के डेल्टाई भागों में भी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और आपको बता दें कि पोटास और जो फास्फोरिक एसिड है और चूना, इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। ये जो तीन तत्व हैं ये अधिक मात्रा में इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में है। आपको बता दें कि एक मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कॉटन सॉइल भी कहा जाता है इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी जो होती है ये जल धारण क्षमता इसकी ज्यादा होती है, ज्यादा जल अपने अंदर संचय करके रखती है। और काली मिट्टी जो होती है वो चिपचिपी होती है जब पानी पा जाती है, और सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती हैं। और इसमें कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इसका निर्माण कहा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो अवशेष बचता है उससे होता है। दूसरा है मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें है नर्मदा। नर्मदा मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको बता दें कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है सबसे लंबाई के हिसाब से। उसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1312 किलोमीटर ये लंबी है। आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में जो है नर्मदा नदी बहती है। और ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, और पूरब से पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा। और आपको बता दें कि सबसे सीधी नदी है जो बहती है, और ये भेड़ाघाट जो है का निर्माण भी करती है। संगमरमर के पत्थरों को भी काटती हुई भेड़ाघाट के पास ये जाती है। और आपको बता दें धुआंधार जलप्रपात का भी, वाटरफॉल का भी निर्माण करती है। और बता दें कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा कुंड विंध्याचल पर्वत जो होता है, नर्मदा कुंड विंध्याचल पर्वत अमरकंटक के पठार से मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है। तो अमरकंटक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये निकलती है। और आपको बता दें कि ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है और अरब सागर में। खंभात की खाड़ी आपको बता दें कि गुजरात के पास पड़ता है और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, और जो है सूरत भरूच के पास जो है। आपको बता दें कि नर्मदा जो जहाँ गिरती है खंभात की खाड़ी में, वहाँ ताप्ती, माही नदियाँ भी आकर गिरती हैं। और आपको बता दें कि जो माही नदी है, माही एकमात्र भारत की नदी है जिसको जो है जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है उसको 2 बार काटती है। तो आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताएं। नर्मदा, ताप्ती, माही, ये मेन नदियां हैं जो गिरती हैं और खंभात खाड़ी में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी साबरमती भी है। तो ये 4 नदियां जो है जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और इस तरह से आपको बता दें अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा भारत की तो गंगा नदी हो जाएगा, और दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, उसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।